जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। कैसे हैं दोस्तों? स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में। आपका होस्ट टेलर का दोस्त। पहले तो सॉरी बोलूँगा कि यार मैं पहले एक्चुअली में आउटसाइड था, बाहर गया हुआ था, जैसे आप लोगों को बताया था। आने के बाद थोड़ा यार हमारे स्टेट में थोड़ा नेट की प्रॉब्लम थी और उसके उसकी वजह से वीडियो नहीं बना पाया आके वीकली। अब करते हैं बात। कल है इवेंट और कल है एक्सपायरी, तो हम सीधा डाटा के ऊपर ही बात कर लेते हैं, ज़्यादा लंबा चौड़ा घुमाएंगे नहीं। गैस डिस्क्लेमर नहीं दिखा रहा हूँ, डिस्क्लेमर डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, पढ़ लेना आप। अभी हम आते हैं सीधा डायरेक्ट डाटा के ऊपर कि डाटा के ऊपर क्या हमें नज़र आ रहा है और हमें क्या देखना चाहिए। हम देखने वाली चीज़ है सर कि बेसिकली तो पहले तो हम यही देखेंगे कि भैया ये जो आपका फ्यूचर होता है, आप लोग यहाँ देखोगे, मैं देखूँगा यहाँ पे। मेरे लिए ये इंपॉर्टेंस है, वो लास्ट वाले के लिए तो कोई नहीं, वो तो ये मेरे लिए ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना? तो हर किसी का अपना अपना हिसाब किताब है भाई, जो जैसे देखते हैं। हम अपना देखते हैं, हम अपना बताते हैं। सर अब आते हैं मुद्दे पे। शॉर्ट वीडियो रखते हैं, छोटा सा लेवल्स में आपको कम्युनिटी पोस्ट पे डाल दूंगा, वीडियो में नहीं डाल रहा हूँ, चक्कर में फिर वीडियो लंबा होगा। ठीक है ना? अगर आप न्यू भी हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कम्युनिटी पोस्ट पे लेवल सब आपको मिल ही जाया करेंगे। अगर मेरा वीडियो नहीं भी आएगा तो लेवल्स या तो शॉर्ट वीडियो में या फिर कम्युनिटी पोस्ट में मैं पोस्ट कर दूंगा। ठीक है ना? जैसे मैं रेगुलर अपडेट नहीं दे पाऊंगा, लेकिन आज जैसे कल इवेंट है तो मुझे लगा कि यार वीडियो बनाना ज़रूरी है, इसलिए मैं बना रहा हूँ। सर फ्यूचर्स की बात करें तो एफ आई अपने फ्यूचर्स अभी भी होल्ड कर रहा है। उल्टा उसने आज उल्टा लॉन्ग्स क्लोज किए हैं। ठीक है ना? अब आप बोलोगे सर यहाँ तो शॉर्ट्स भी क्लोज दिख रहे हैं, और सर वो नॉमिनल से शॉर्ट्स क्लोज हैं, कोई ऐसा कोई वो खास नहीं है। ठीक है ना? और लॉन्ग में उनका वॉल्यूम था नहीं, अब इनके पास लॉन्ग ना के बराबर है। मान के चलिए अगर 100 रुपये का शॉर्ट है तो 10 रुपये के लॉन्ग है इनके पास, तो उसकी कोई वैल्यूशन नहीं है कि। और ये सारे जो लॉन्ग्स बने हुए हैं 16,900 के आसपास बने हुए हैं। अगर मार्केट यहाँ से 150 पॉइंट नीचे भी आती तब भी ये लॉस में नहीं खड़े होंगे। और शॉर्ट की पोजीशन तो इनकी आपको पता ही है, ऊपर से बनी हुई है, तो इसलिए शॉर्ट को भी दिक्कत नहीं। शॉर्ट क्लोज होने हैं नो डाउट है, लेकिन कब होने हैं ये नहीं पता। आज कल है, आज रात को इवेंट है, तो इवेंट बेस्ड न्यूज़ बेस्ड थोड़ा मार्केट भी रह सकता है। कल एक्सपायरी भी है, तो वो भी चीज़ मद्देनज़र रखनी पड़ेगी। और कल बहुत बड़ा मूव कोई एक्सपेक्ट कर रहा है, जो ऑप्शन चेन में दिखाई दे रहा है मुझे। ठीक है ना? उसमें क्या हो रहा है कि लोग, जैसे हम लोग, कोई लोग कॉल लेता है, कोई पुट लेता है, पर किसी ने कुछ हैवी क्वांटिटी के अंदर ना, हैवी क्वांटिटी के अंदर बहुत दूर की ओटीएम की कॉल और ओटीएम की पुट सेम क्वांटिटी में बाई करी है। कोई चाह रहा है कि या तो ऊपर की तरफ मूव आए 200-300 पॉइंट, या 200-300 पॉइंट नीचे की तरफ मूव आए, जो ऑप्शन चेन बता रही है। बाकी तो आप 17,000, ये 17, 200, 300 देखते रहोगे। अब आते हैं सीधा मुद्दे पे कि भैया कल प्रोस और एफ और क्लाइंट की क्या क्या पोजीशन है। सर फ्यूचर में तो रिटेलर जो है उसने जो नीचे शॉर्ट बनाया था 800, 850, 900 के आसपास, उसका तो आज उसने कर लिया लॉस बुक। और धीरे धीरे हिम्मत जवाब दे रही है। जो लॉन्ग्स में शॉर्ट, जो लॉन्ग बने हुए थे, जो कुछ फ्रेश लॉन्ग बने, उन्होंने प्रॉफिट बुकिंग करी है। और जिनको लग रहा है कि एक्सपायरी आ गई है, पास में मंथ एंड भी नहीं आएगा, मार्केट ऊपर यहाँ से बार बार रिजेक्शन ले रहा है, तो पेशेंस लेवल टेस्ट हो चुका है, क्योंकि लोग बहुत ऊपर से लॉन्ग बने हुए हैं, तो उनकी तो वाट लगी पड़ी है। तो वो कह रहे हैं यार चलो जो आया, कुछ तो लॉस कवर हुआ, तो उस चक्कर में कुछ पोजीशन वो क्लोज हुई है। ठीक है ना? और एफ आई का मैंने बता दिया आपको। प्रो का मैं बता देता हूँ आपको। प्रोज ने आज अपने शॉर्ट क्लोज, लॉन्ग क्लोज किए हैं। आपको अगर सर ये शॉर्ट क्लोज भी आ रहे हैं, सर ये शॉर्ट क्लोज वो आ रहे हैं इन्होंने जो प्रॉफिट बुकिंग के आ रहे हैं। ठीक है ना? तो जो हैजिंग पर्पज से ये पोजीशन बनाते हैं, लेकिन बेसिकली इन्होंने आज प्रॉफिट बुकिंग करी है, जो लॉन्ग जो ये कैरी कर रहे थे। ठीक है ना? और मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि जो डीआई है वो भी डरा हुआ है। नहीं तो वो मार्केट गिरता है तो वो बाई ज़रूर करता है, लेकिन अब वो भी बाई नहीं कर रहा है, उल्टा वो भी अपना प्रॉफिट बुकिंग करने की तरफ ध्यान दे रहा है। यानी कि कुछ ना कुछ खतरे की घंटी दिखाई दे रही है अब, लेकिन मार्केट ओवरसोल्ड है। नीचे से 300-400 पॉइंट का मूव आ चुका है, वो सब चीज़ें छोड़ देते हैं। तो हम, कल है इवेंट, तो कल ज़्यादा डाटा से ज़्यादा और लेवल से ज़्यादा आपको बस क्विक रिएक्शन पे काम करना है। ठीक है ना? तो आप सोचोगे कल उठ के मैं भी जोड़े बना लेता हूँ। सर जिस बंदे ने जो सामान लिया है ना, उसकी कॉस्टिंग ऐसी है ना, अगर वो डूबा भी तो उसको बहुत बड़ा लॉस नहीं होगा। वो कहीं ना कहीं राइटिंग या फिर वो इंट्राडे में कुछ ना कुछ पुट बाइंग या कॉल बाइंग करके कवर करेगा उसको, लेकिन क्वांटिटी काफ़ी अच्छी है। तो जो चीज़ दिखाई दी है वो मैं बता रहा हूँ, और बहुत दूर की है, तो बहुत नॉमिनल कॉस्ट में। और अब आते हैं कॉल सेक्शन में। कॉल सेक्शन में क्या हुआ है सर? अब हम कॉल सेक्शन में देख लेते हैं। सर क्लाइंट जो हैं वो लॉन्ग, आज इन्होंने अपने शॉर्ट में जो, पहले चलो लॉन्ग की बात करते हैं। लॉन्ग्स में इन्होंने कॉल राइटिंग जो कर रखी थी उसमें किया आज इन्होंने अपना लॉस बुक। इनको लगा कि भैया अब तो मार्केट ब्रेकआउट आ गया है,
अब तो ये 400 700 800 सब आ जाएगा। तो इन्होंने आज अपने, ये हमेशा उल्टे ही चलते हैं, इनकी तो खोपड़ी उल्टी है। ऊपर आएगा तो ये कॉल शॉर्ट करने लग जाते हैं, नीचे जाएगा तो ये पुट शॉर्ट करने लग जाते हैं। इनकी खोपड़ी उल्टी है, ठीक है ना। तो इसलिए कहता हूँ रिटेलर है, ठीक है ना। ये 10 में से एक आधी बार इनका तुक्का फुक्का चलता है, वो भी गैप अप गैप डाउन में जो मिल गया तो मिल गया, ठीक है ना। चलो छोड़ देते हैं। एफआई क्या करके गया जी? एफआई तो जी सर अपने लॉन्ग्स जो उसने बनाए थे वो आज उसने करा प्रॉफिट बुकिंग, और कॉल और जो उसने पुट राइटिंग कर रखी थी उसका भी करा उसने आज प्रॉफिट बुकिंग। कॉल राइटिंग इसकी होल्ड है। प्रोज पोजीशन नील बटे सन्नाटा गए हैं, कुछ ज़्यादा वॉल्यूम नहीं है। वही पुरानी पोजीशन जो है उन्हीं में प्रॉफिट बुकिंग करी है और उनको मैनेज करके बैठा हुआ है। भी कल को किसी एक साइड का मूव आएगा तो एक में प्रॉफिट का थोड़ा सा लॉस होगा और दूसरे में प्रॉफिट पूरा हो जाएगा। तो इस ये हो गया आपका कॉल पुट का, इनका दोनों का सिनेरियो बता दिया मैंने आपको, ठीक है ना। और रिटेलर भाई साहब आज लगभग मान के चलो तो लॉन्ग्स कैरी करके गए ज़्यादातर। कॉल राइटिंग में लॉस तो क्लोज किया ही किया और उन्होंने लॉन्ग्स कैरी किए हैं कि भैया फेड सोचे कि भैया फेड ने अगर 25% भी बढ़ाया, सर वो परसेंटेज की कोई वैल्यू नहीं होती। जो कमेंट्री देगा ना उसकी बहुत बड़ी वैल्यू होती है। वो कमेंट्री में वो क्या बकवास करेगा वो तो मुझे भी नहीं पता, और वो तो जब 12-1 बजे पता चलेगा, उसका रिएक्शन तो सुबह दिखाई देगा आपको मार्केट में, ठीक है ना। चलो उसको भी छोड़ देते हैं सर। और ये सिनेरियो मैंने आपको बता दिया कि इसके पास क्या क्या पोजीशन है, ठीक है ना। और मेरे मेंबर्स के साथ मैं अपनी पोजीशन भी बता देता हूँ सर कि आप क्या करके। सर मैं अपनी, जैसे मेरी स्ट्रैटेजी है कि मैं फ्री का सामान लेके घूमता हूँ, तो मैं अपनी पुट्स कुछ कैरी करके गया हूँ। लेकिन अगर मुझे लॉस होगा, मार्केट अगर बहुत बड़ा गैप अप खुल गया, तो मुझे जो लॉस होगा, मेरा लॉस जो होगा वो डिफाइंड लॉस है। वो लॉस क्या होगा? वो मेरे प्रॉफिट का लॉस होगा। कि मान के चलो अगर आज मैंने 100 रुपये कमाए हैं, तो अगर मैं 30 रुपये का सामान अपने प्रॉफिट में से कुछ ले गया हूँ, तो उस 30 का एकदम खुलते तो जीरो हो नहीं जाएगा। वो 30 का ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा कि 20 रुपये का लॉस हो जाएगा, 10 बचेगा। अगर मुझे लगेगा कि भैया ये कवर नहीं होगा तो मैं बुक कर लूँगा, तो मेरे को 20 रुपये का प्रॉफिट में से लॉस हो जाएगा और कुछ नहीं होगा, तो मेरे को लॉस नहीं होगा। लेकिन मैंने आपको बता दिया कि मैं पुट कैरी करके गया हूँ और मैं हेज नहीं करके गया हूँ। जैसे लोग जोड़े बना के गए हैं, कॉल पुट लेके गए हैं, मैं कोई वो नहीं लेके गया हूँ। मैं बिंदास अपने प्रॉफिट का कुछ हिस्सा एक साइड का ले गया हूँ, चाहे कॉल साइड का ले जाता है चाहे प्रॉफिट का, जो भी लेके जाता हूँ एक ही साइड का लेके जाता हूँ। कि इवेंट वाले दिन यार प्रॉफिट का 20% 30% रिस्क ले लेते हैं, होगा तो क्या, खुलते तो जीरो हो नहीं जाएगा भाई। खुलते तो कोई चीज़ जीरो नहीं हो जाएगी, उसको तो 3:30 बजे जीरो होना है। तो उससे बेटर ये है कि अपना जो भी लगेगा सुबह दिख ही जाएगा ग्लोबल मार्केट के बैठ के वजह से। वो मैंने आपको सिनेरियो बता दिया। पर मेरा जो अभी भी व्यू है सर, अगर मार्केट में मुझे जितना ऊपर मिलता है, मैं आपको हमेशा एक ही चीज़ बार बार बोल रहा हूँ, मैं बेयरिश हूँ। मुझे मार्केट ऊपर मिलेगा, नीचे आएगा मैं प्रॉफिट बुकिंग करूँगा। मैं अपने मेंबर्स को भी यही चाह रहा हूँ कि आने दो मार्केट के ऊपर, कैरी मत करके जाओ, कैरी मत करके जाओ। इंट्राडे में आप मेरे मेंबर से ये पूछ सकते हो कि मैं डेली, हम उनको 10 में से 8 जो हमारी कॉल्स होती हैं वो पुट की होती हैं, और 10 दिन में से 1 या 2 दिन ही होगा जो नॉमिनल, अगर हमें किसी दिन लॉस हुआ होगा। हम लॉस बड़े नहीं खेलते, ठीक है ना। इंट्राडे वाली गेम तो बड़ा खेलते ही नहीं है, ठीक है ना। नॉमिनल लॉस गए हैं, और अदरवाइज़ 10 में से 7 दिन तो हमारे ऐसे गए हैं कि इवन हमारी एक्सपेक्टेशन जितना हम सोचते हैं उससे भी एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा हमें मार्केट ने प्रॉफिट दिए, ठीक है ना। तो टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ ज्वाइन कर लेना। वहाँ पे कोई कॉल टिप प्रोवाइड नहीं करता हूँ, वहाँ सिर्फ कमेंट्री करता हूँ, बता देता हूँ, हंसी मजाक कर लेता हूँ, लेवल बता देता हूँ कि भैया इसके नीचे और इसके ऊपर ये रेजिस्टेंस सपोर्ट है, डाटा में कोई चेंजेस होते हैं वो बता देता हूँ। अगर आपको प्रॉपर गाइडेंस चाहिए तो टेलीग्राम पे ही मेरे रूल्स पड़े हुए हैं, अगर आपको रूल्स पढ़ने हैं तो पढ़ के आ सकते हैं। तो अगर आपको अच्छा लगे तो ज्वाइन कीजिए, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। अपना वीडियो आता भी कम है, वीकली वीडियो आया करेगा, बाकी वीडियो मैं ऐसे ही बनाया करूँगा, लेवल्स वाला या शॉर्ट वाला। आज थोड़ा बड़े वीडियो थोड़ा इसलिए बड़ा रख दिया कि मुझे जो इवेंट के लिए लोग करके गए हैं, तो मैंने कहा थोड़ा डाटा की क्लैरिफिकेशन आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ, ठीक है ना। तो आप जो मेरे साथ लोग जुड़े हुए हैं, जो ये सोचते हैं यार ये भाग गया, ये कुछ हो, भागा कुछ नहीं यार। मैं किसी के पैसे लेके थोड़ा भागा, मेंबर से पूछो। मेंबर्स को प्रॉपर, अगर मैं यहाँ नहीं भी था, उनको प्रॉपर अपडेट मिले हैं, प्रॉपर ट्रेड्स मिली हैं, उनको प्रॉपर गाइडेंस दी गई है, ठीक है ना। तो प्रॉपरली उनका चैनल प्रॉपर उसी तरफ से चलता रहा। वो टीम है हमारे पास, वो टीम देख लेती है कि जैसा जिसका बजट सिनेरियो होता है उसको उस मेंबर ग्रुप में रख लिया जाता है, ठीक है ना। तो ये मुद्दा हो गया। दूसरा मेरा व्यू सर ये है कि मुझे ऊपर अगर मार्केट मिले, कल इवेंट अगर बहुत बड़ा गैप अप हो जाता है, तो पहले तो 80% खेल तो खैर वहीं ख़त्म हो जाएगा, ठीक है ना। और एफआई
मुझे नहीं लगता कि लॉस बुक करेगा, एक डिप लगा देगा वहाँ से ताकि वो कॉस्ट टू कॉस्ट निकल जाए। अगर नहीं उम्मीद होगी, बहुत ज़रूरत से ज़्यादा ही बड़ा गैप हो गया, तो एफआई को भी लॉस बुक करना पड़ेगा। वो लॉस बुक करेगा अपनी कॉल राइटिंग के अंदर, हम अपने प्रॉफिट में से कुछ लॉस बुक कर लेंगे। मैंने आपको ये चीज़ बता दी कि बहुत बड़ा गैप अप हो जाता है, तो अब गैप डाउन हो ही जाता है तो वो भी प्रॉफिट में हो जाएगा कॉल राइटिंग वाला, और हम तो पुट कैरी करके जा ही रहे हैं, हम भी प्रॉफिट में आ जाएंगे। बाकी अगर मार्केट खुलता है फ्लैट, उसके मैं लेवल्स डाल दूंगा, टेलीग्राम पे अपडेशन दे दूंगा, और उस हिसाब से हम काम कर लेंगे। लेकिन मैं अपना व्यू बताता हूँ, अगर बहुत बड़ा गैप डाउन हो गया तो हम प्रॉफिट बुक कर, मैं अभी भी उसमें से 80% प्रॉफिट बुक करूँगा। अगर मैं 30 रुपये का माल जो लेके गया हूँ उसमें से भी 80% ही प्रॉफिट बुक करूँगा, 20% को मैं फिर भी रखूँगा अपने पास। क्योंकि फिर जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि भैया अगर वो एफआई वहाँ से बुक करेगा तो मैं वो 20% को भी बुक करके निकल जाऊँगा। अगर वो नहीं करेगा बुक तो फिर मैं उसको हीरो जीरो की तरह उसी को खेलूँगा, मुझे दोबारा हीरो जीरो लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इसी तरह से मैं अपने प्रॉफिट का रिस्क लेके गेम खेलता हूँ। मैं अपने कैपिटल, मेरा ट्रेडिंग करने का स्टाइल ही यही है कि भैया अगर 100 रुपये लगाए हैं ना, प्रॉफिट में बाद में देखता हूँ कि ये जो 100 रुपये लगाए हैं ये मेरे पास वापस आ जाएँ। जो प्रॉफिट चल रहा है इसी पे जो रिस्क लिया जाएगा। तो वो 10 में से अगर एक बार भी मेरा वो रिस्क चलता है ना, तो वो 100, जो मेरा प्रॉफिट 10 रुपये का जो मैंने मार्केट में लगाया होता, वो मुझे 1000-2000 रुपये दे के जाता है। तो इस रेशियो से मेरी कैपिटल गेन होती है। मैं अगर 7-8 बार अपना प्रॉफिट दे देता हूँ ना मार्केट को, तो एक बार लेता हूँ मार्केट से, तो वो जो 10-10 रुपये मैंने 7 बार दिए होते हैं, 70 रुपये दिए होते हैं, तो उस 70 के बदले मार्केट मुझे 1000 देती है, क्योंकि मुझे मार्केट को देना आता है। और मैं देता, मेरा रूल यही है, मैं क्यों दूंगा, मैं तो अपने प्रॉफिट का ही दे सकता हूँ, कैपिटल तो मैं नहीं दूंगा। मेरा फंडा ही यही है कि भैया मेरे को अपना कैपिटल सेव करना होता है। जुड़ेंगे तो मैं बहुत सी चीज़ें सिखाता हूँ कि कैसे मार्केट में ट्रेडिंग किया जाता है, क्या स्टाइल होता है, क्या स्ट्रैटेजी होती है, कम कैपिटल में भी कैसे आपको घुमाना कॉन्सेप्ट आता है, वो चीज़ें सिखाता हूँ। प्रैक्टिस आपके ऊपर करना है, वो पेशेंस चाहिए होता है, वो जिगरा चाहिए होता है। पेशेंस से ज़्यादा जिगरा भी लगता है। अब हमारे यहाँ पे जिगरा दिखाते हैं लॉस में, प्रॉफिट में कोई जिगरा नहीं दिखाता, ये सच्चाई है मार्केट की। चलो, ज्ञान भी दे दिया, सब कुछ कर दिया, डाटा बता दिया। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट, अगर न्यू मेरे तो सब्सक्राइब भी कर लेना। अब मैं देखता हूँ कितने मुझे आएंगे कमेंट और कितने आएंगे लाइक, देख लेते हैं। बहुत लोगों को जो मैसेज आता है कि वीडियो नहीं आता, आज मैं देख लूँगा, क्योंकि वैसे भी तो कम ही लोग देखते हो, लेकिन मैं फिर भी बता देता हूँ, आज देख लेंगे। लेवल आपको कम्युनिटी पोस्ट पे मिल जाएंगे सुबह तक। ओके, गुड नाइट, मिलते हैं कल लाइव मार्केट में।